सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होने वाले हैं। सो आज मैं बात करने वाला हूँ एडवांस टू बेसिक्स की। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी ये उसका पार्ट 2 है, ठीक है। मैं ये पार्ट 2 अपलोड करूँगा। सो आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं को प्रॉपर इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन तो हमने फर्स्ट पार्ट में कर दिया था। आप पहले इसको देखने के बजाय हमारा फर्स्ट पार्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसको आपकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसको जाके चेकआउट करना, उसके बाद यहाँ पे आना, फिर आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा पार्ट 1 देखने के बाद, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं सिंपली स्ट्राइक प्राइस एंड आउट स्ट्राइक प्राइस के बारे में, इन दी मनी आउट दी मनी, कि जिससे हम आगे कुछ भी सेटअप लाएं उसको आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, आप इजीली उसको समझ पाओ। एक कॉमन जो मेरे जो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे अब हम बात करें, जो मैंने ए और बी क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंड, ए और बी क्यों लिखा, तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है ए और बी। सो ए का मतलब होता है बायर, ये हमने एक वो लगाया है, और बी का मतलब हमने रखा है सेलर। सो जो ए जो है, जिसके जो बायर है, उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। एक रहता है सी का एंड एक रहता है पी का। अंडरस्टैंड, ये तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है, सभी को पता है। ऑप्शन ट्रेडिंग मेरा पार्ट 1 जिसने देखा होगा पता है क्या होती है। बायर के पास दो ऑप्शन रहते हैं, सी और पी, जिनका फुल फॉर्म है पुट ऑप्शन एंड सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन एंड पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन। अंडरस्टैंड। सो हम जानते हैं, देखते हैं कि सी और पी क्या होता है। सो सिंपल से मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे ले चलता हूँ। सो सी, जिनका व्यू अपर साइड की तरफ रहता है, जिनका व्यू रहता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सो वो क्या बाय करते हैं, वो बाय करते हैं सी। उनको क्यों सी, उन्होंने क्यों बाय करा? क्योंकि उनका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसलिए वो सी बाय करते हैं। और जिनका व्यू रहता है कि मार्केट यहाँ से फॉल हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो उनका उनका व्यू क्या रहता है, डाउनफॉल का। तो उनके लिए वो क्या बाय करते हैं, उनके लिए वो बाय करेंगे पीई। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग सभी को पता है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी बात करी थी, आप चाहे तो पार्ट 1 जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अब सिंपल से हम बात करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई, ये एसबीआई है। सबसे फर्स्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सभी को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब मैं ये ए और बी का कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ। अब अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एसबीआई का। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ये मैंने पहले से टाइप करके रखा, क्योंकि ये जो पेन रहती है इससे मैं टाइप करता हूँ, तो प्रॉपर यहाँ पे देखो इस टाइप से प्रॉपर नहीं काम करता है। सो एसबीआई, ठीक है। एसबीआई का मैंने एग्जांपल लिया है। सो एसबीआई, मान लीजिए करंट प्राइस जो एसबीआई का चल रहा है, वो मैंने जो करंट प्राइस चल रहा है वही लिखा है, 572 चल रहा है, ठीक है, करंट प्राइस। और उसका जो फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 575 का, जो है वो फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है। अंडरस्टैंड, करंट प्राइस 572, 572 एंड फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है 575 का। अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जो करंट प्राइस है आपको लग रहा है यहाँ से आप मार्केट ऊपर जाएगा, सो आप क्या करोगे? आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। ये तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग सभी को पता है। यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, और अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करो, आप मान लीजिए आपको 3000 क्वांटिटी बाय करना है, तो सिंपली आप 3000 क्वांटिटी इंटू 572 कर देंगे, इज इक्वल टू, मतलब आपका जो भी कैपिटल बनेगा आप यहाँ पे वो लिख देना, ठीक है। अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ गया? तो इसमें बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे सर फ्यूचर्स में थोड़ा सा पैसा कम लगेगा। सो फ्यूचर्स में बहुत से लोग 3000 क्वांटिटी, जैसे कि 3000 क्वांटिटी जैसे बहुत से कर लेंगे। बट जो अभी जिनको लग रहा है, इनका जिनका व्यू है कि मार्केट यहाँ से 572 से 580 चले जाएगा, सिंपल सा है, 572 से 580 चले जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, वो बाय करेंगे 580 का, मान लीजिए 80 का, 580 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है? वरना एक बार वीडियो को रिवर्स कर लेना एंड फिर से देख लेना। सो वो कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे? 580 का एसबीआई का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और जो इसका प्राइस चल रहा होगा वो चल रहा होगा 5 रुपीज़ का प्राइस चल रहा होगा, ठीक है। 580 का जो कॉल ऑप्शन है इसका प्राइस चल रहा होगा 5 रुपीज़ का, ठीक है। तो वो 5 रुपीज़ से आप इंटू जो आपको क्वांटिटी लेना है, तो मैंने 5 रुपीज़ से इंटू 3000 कर दिया, तो यहाँ पे जो कैपिटल आएगा वो आपको कैपिटल प्ले करना पड़ेगा
सिंपल सा है, समझ में आ गया। जो कैपिटल आएगा आपको पे करना होगा। आपको यहाँ पे एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे समझना पड़ेगी। पहले मैं हटा देता हूँ इनको। सो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो ये है 580 इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। आया समझ में? जो है 580 का जो कॉल ऑप्शन है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये समझ में आया, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। सो आपको मैं रुको, वेट अ फ्यू सेकेंड, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। सो ब्लैंक पेज पे मैं आपको ले चलता हूँ। वेट अ फ्यू सेकेंड, ये अपन आ चुके हैं ब्लैंक पेज पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एस बी आई यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एस बी आई। सो मान लीजिए एस अभी चल रही है 572 पे। हमारा जो करंट प्राइस है हम वो यहाँ पे उठा के ले लेते हैं 572। यहाँ पे मार्केट चल रहा है। सो अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कौन सा ऑप्शन बाय करोगे? आप 580 का बाय करोगे। तो ये क्या होगा, ये होगा आउट द मनी, ओ टी एम बोलते हैं, ठीक है। ओ टी एम इसका फुल फॉर्म होता है आउट दी मनी। और 572 अगर चल रहा है आपको इसके नीचे का अगर कोई सा कॉन्टेक्ट बाय करोगे 572, मान लीजिए आपने 560 का बाय करा। सो ये क्या होगा, ये होगा इन दी मनी, ठीक है। इन दी मनी हो गया, ये आईटीएम हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। और एक और आता है जिसको बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। सिंपल सा है, एट द मनी बोलते हैं। और वो क्या रहता है, करंट प्राइस। जैसे 572 है तो 575 केस 5 करंट, मतलब इमीडिएटली इसको बोलते हैं एट द मनी। समझ में आया? वरना नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार से प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, एकदम फोकस से देखना और समझना, क्योंकि ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आपको ये पहले समझना पड़ेगी। उसके बाद ही हम कुछ भी सेटअप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एटीएम हो गया, इसको बोलते हैं एट द मनी। तो क्या होता है 572, अगर जैसे मान लीजिए ये स्पोर्ट प्राइस है 572 का, अगर इसके ऊपर है तो हम उसको बोलेंगे ओटीएम, आउट द मनी, ठीक है। और अगर उसके नीचे है, स्पोर्ट प्राइस के नीचे, हमारा जो प्राइस है उसके नीचे स्पोर्ट प्राइस के, तो 572 है तो 560 पे है तो उसको बोलेंगे हम इन दी मनी। और अगर बीच में है तो उसको बोलेंगे इमीडिएट, मतलब 575 एट दी मनी बोलेंगे। अंडरस्टैंड? बेसिक क्लियर, समझ में आ गया? उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझना पड़ेगा, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है। अब हम बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर हम बात करें तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो छोड़ो, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे छोड़ो। सो अगर यहाँ पे एस बी आई है जो वो 572 पे है, 572 पे। अंडरस्टैंड? स्ट्राइक प्राइस क्या होता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे एस बी आई 572 पे है तो स्ट्राइक प्राइस होता है हर हर ऑप्शन का 5 to 10 स्ट्राइक प्राइस आता है, ठीक है। 5 से 10 स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन आते हैं। मान लीजिए 572 पे एसबीआई या फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी कुछ भी 572 या फिर निफ्टी 18,200, तो उसको आपको हर 50 या 10-15 पॉइंट पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे 572 है तो आपको एक स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाती है 580 की। उसके बाद आपको मिल जाती है 590 की, या फिर आपको देखने को मिल जाती है 570 की। एक स्ट्राइक प्राइस रहते हैं जो हर 5 to 10 पॉइंट्स पे, या फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी में 100 या 50 पॉइंट्स पे आपको देखने को मिल जाती है। सिंपल सा है, हर 5 से 10 पॉइंट पे आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाती है। अंडरस्टैंड? आ गया समझ में? आज का हमारा जो टॉपिक क्या था, आज का हमारा टॉपिक था सीई कब लेते हैं एंड पीई कब लेते हैं, ये एक टॉपिक था। और एक था इन दी मनी, आउट दी मनी। अगर मैं आपको कुछ आगे सेटअप बताऊं तो आप इजीली उसको समझ पाओ, क्योंकि अगर हम आगे कुछ स्ट्रेटजी लाने वाले हैं तो आप समझ जाओगे आउट द मनी किसे कहते हैं, एट द मनी किसे कहते हैं, इन द मनी किसे कहते हैं। सिंपल सा वीडियो था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या क्या कहा था यहाँ पे, एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, ठीक है।
ये 575 एंड 572। तो मैं आपको कमेंट करना, इसका आंसर देना, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो इसका आंसर देना, आपको अगर समझ में आया हो। एसबीआई जो है, एसबीआई का 572 है, तो 580 का ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। और 560 का पीई और 580 का पीई, ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे, मतलब कौन से प्राइस पे आएंगे, आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी, इसका फटाफट से आंसर देना। जो एसबीआई का 580 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये, और जो 560 का जो पुट ऑप्शन है, दोनों पुट ऑप्शन एट द मनी में आएंगे या आउट द मनी में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 3 भी हम जल्द से जल्द लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय गाइस।